पूरे पाकिस्तान में बहुत ही खतरनाक एक सूरत हाल है। पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन की सिचुएशन है, कोई एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव नहीं कर सकता और इस्लामाबाद डी चौक में धरने की कॉल एक पार्टी की तरफ से दी गई है और देखने में ये आ रहा है कि जितनी तादाद में लोग धरने में शामिल हो रहे हैं और उन्हें रोका जा रहा है, देखने में ये आ रहा है कि शायद फिर 1971 जैसी कोई सिचुएशन बन सकती है। बलूचिस्तान में कोई मसला हो तो हम कहते हैं जी ये इंडिया ने करवा दिया, रोहा ने करवा दिया है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो तो हम कहते हैं रोहा ने करवा दिया है। और भाई अगर ये अब इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में कौन करवा रहा है? हाँ, ये अगर ये करवा रहा है, अगर लोगों नहीं, अगर अभी भी हम यही कह देंगे इंडिया करवा रहा है तो फिर हमारी सबसे बड़ी नालायकी है। इसका मतलब ये कि इंडिया हमसे हमारे अंदर इतना घुसा हुआ है कि वो जो चाहे जी कर ले। ठीक हो गया। अभी इंडिया का मीडिया आप उठा के देख लें, सैटेलाइट चैनल उठा के हम उनके देख लें, हमारे ऊपर वो थू कर रहे हैं। 76वां साल है, बताएं क्या किया है आज तक हमने मुल्क में? मुल्क जब से बना है उस वक्त से लेकर अब तक हम पीछे को ही जा रहे हैं। बाकी मुल्क आगे को तरक्की करते हैं, हम पीछे को तरक्की कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि इसमें जो है वो इंडिया हमारा दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है, हम इसके अलावा भाई पाकिस्तान के हुक्मरान हमारे दुश्मन है। अच्छा, उनकी वजह से तो हम जलील हो रहे हैं इधर। पाकिस्तान सा अलमिया इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जो हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ते हैं उनको गधों पे लाद के लाया जाता है और जो गधे हैं ना उनको जट प्यारों पे बिठा के बाहर के मुल्क में भेजा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान का अंत शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने जो बीज बोया था नफरत का, आज उसी के सहारे ये बर्बाद होता जा रहा है। और देखिए मजेदार बात कमाल की, पहले भारत कभी कुछ नहीं करता था। जब कांग्रेस की पार्टी थी, आपको याद होगा, भर भर के नकली नोट वहां से आया करते थे, सब कुछ भारत इनको सपोर्ट करता था, कांग्रेस फुल सपोर्ट करती थी, तब ये भारत का बदनाम करते थे। आज भारत ने इनको बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है कि ये सब भारत ने करवाया। दोस्तों, इसे कहते हैं कर्मा। इतना अच्छा लग रहा है कि सब ये कह रहे हैं कि नहीं, इसे भारत ने नहीं करवाया। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी है ना कि शेर आ गया, शेर आ गया। अब सच में शेर आ गया, अब कर लो जो करना है। मजा आता है दोस्तों इनको देख के। ऐसे इन्होंने भारत के साथ बहुत जुल्म किए हैं दोस्तों, इन्होंने हिंदुओं पे बड़े जुल्म किए हैं। अब ये बर्बाद हो गए हैं और बहुत जल्दी आपको इनके टुकड़े टुकड़े होते नजर आएंगे। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम पूरी उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देते हैं अच्छा कि जो जुल्म और सितम हुआ पारा चनार में, जो नाहक खून बहाया गया पारा चनार में, उसकी दाद रसी हो नहीं सकती। ठीक है, सारे हुक्मरान अगर इनके अंदर गैरत है तो ये हमेशा के लिए जुल्म और सितम बंद करवा दें। वैसे हम रोते हैं फलस्तीन के लिए, नो डाउट, जहाँ पे जो मुल्क में हो रहा है, जो मुल्क में हो रहा है पहले उसे संभालें। जो घर में हो रहा है उसे संभालें। तो कहते हैं कश्मीर जाना है तो ये करना है। नहीं, ये हमारा मुल्क है, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। जहाँ जुल्म और सितम हो रहा है पारा चनार में, हम आर्मी को, हम रेंजर को, हम पुलिस को, हम हुक्मरानों को ये पैगाम देते हैं, तुम्हारे अंदर गैरत है, इंसानियत है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, इस्लाम के मानने वाले हो, तो ये जुल्म बंद करो, जुल्म बंद करो। अगर तुम्हारे अंदर गैरत नहीं तो तुम इसराइल के भी बाप हो। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप बताएं पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। अगर कैमरामैन दिखाएं, इस टाइम जितने लोग खड़े हैं सभी परेशान है और सभी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा नहीं सकते, शिया सुन्नी का मसला चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? में सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को जेल बना के रख दिया गया है। ठीक है, एक कैदी की वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त मैशत तबाह हो रही है, धरने, इकोनॉमी तबाह हो रही है, धरने हो रहे हैं। ठीक है, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, बल्कि जिसने अपने घर जाना है वो घर नहीं पहुंच पा रहा, एक शहर से दूसरे शहर नहीं पहुंच पा रहा। तिजारत हमारी रुकी हुई है, तिजारत रुकने की वजह से महंगाई का जो बुरा हाल हुआ है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, लोग परेशान हैं। ठीक हो गया। हमारी इकोनॉमी अभी आप देखें, हम कहते हैं बलूचिस्तान में कोई मसला हो तो हम कहते हैं जी ये इंडिया ने करवा दिया, रोहा ने करवा दिया है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो तो हम कहते हैं रोहा ने करवा दिया है। और भाई अगर ये अब इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में कौन करवा रहा है? हाँ, ये अगर ये करवा रहा है, अगर लोगों नहीं, अगर अभी भी हम यही कह दें कि इंडिया करवा रहा है तो फिर हमारी सबसे बड़ी नालायकी है। इसका मतलब ये कि इंडिया हमसे हमारे अंदर इतना घुसा हुआ है कि वो जो चाहे जी कर ले। ठीक हो गया। अभी इंडिया का मीडिया आप उठा के देख लें, सैटेलाइट चैनल उठा के हम उनके देख लें, हमारे ऊपर वो थू कर रहे हैं। वहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं।
हमारे यहाँ धरने दिखाए जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ लोगों को कंटेनर दिखाए जाते हैं। कंटेनर दिखाए जाते हैं। ठीक है। जो कंटेनर जिन पे तिजारत होनी थी उन्हीं कंटेनर को रख के तिजारत बंद कर दी गई है। ठीक हो क्या गया। ये हमारे मुल्क में है? हम हमेशा ये कह देते हैं जी जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। क्या अब की बार भी अमेरिका करवा रहा है या इंडिया करवा रहा है? इसके ऊपर पब्लिक से बात करेंगे अगर कोई बात करना चाहेगा। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा सूरत मैं हाल तो है? ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो ये लोग बेचारे जो दूर दूर से दूर दराज से आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमारी दुकान पे लड़का काम करता है, वो बेचारा फैमिली के साथ आया और पत्तों उतार दिया गया उसको। ठीक है। इधर से गाड़ी स्पेशल गई है, उसको लेके आई है। ठीक है, और यानी लोग ये फैमिली लाहौर के- से कितने लाहौर किलोमीटर से- दूर इधर उतार से दी है? तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है ठीक है। और उधर से उसको लेके आई हैं। ठीक है। इतने परेशान है फैमिली के साथ, कोई इमरजेंसी में है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, बहुत लोग परेशान है। नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका जिम्मेदार है? नहीं, अमेरिका तो जिम्मेदार है, इंडिया जिम्मेदार है? इंडिया भी नहीं है, हमारा खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। 76वां साल है, बताएं क्या किया है आज तक हमने मुल्क में? ये मुल्क जब से बना है उस वक्त से लेकर अब तक हम पीछे को ही जा रहे हैं। बाकी मुल्क आगे को तरक्की करते हैं, हम पीछे को तरक्की कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि इसमें जो है वो इंडिया हमारा दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है, हम इसके अलावा। भाई पाकिस्तान के हुक्मरान हमारे दुश्मन हैं, अच्छा, उनकी वजह से तो हम जलील हो रहे हैं इधर। तो मुझे ये बताएं, 76 सालों में हम आज़ाद हुए थे, हमने तो मुल्क को कहाँ लेके जाना था, कहाँ? आप आज़ाद हैं? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हम तो ये आप मुझे अपने बात, आप आज़ाद हैं? कि आज सर लिखा था यूए की खबरों में, आज था न्यूज़पेपर में पाकिस्तान फार से। वो सही लिखा था, हो चुका है, आपको नहीं पता? हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमने हमेशा दुश्मनी पाली है इसराइल के साथ, इंडिया के साथ, बांग्लादेश हमसे रहता हुआ था सर, आज उनके जो है रिजर्व के अंदर $24 बिलियन पड़े हैं। हम इस काबिल ही नहीं है कि किसी से दुश्मनी मोल लें। हम गैरतमंद नहीं है, हम जाहिल तरीन कौम है, दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है, इंक्लूडिंग विद मी। मैं जितना मर्जी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी शामिल हूँ। हम वो औलाद हैं जो बाप बाप की दी हुई एक इज़्ज़त का जो हमने बरम नहीं रखा, उनको पैरों तले रोंदा है हमने जो मेरी माओं बहनों बेटियों ने जो अपनी इज़्ज़तों की कुर्बानी दी है 47 में, जो मेरे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, अपनों की लाशों से गुजर के उन्होंने पाकिस्तान बनाया। आज हम लोगों ने क्या किया उसका? कोई सिंगल बंदा, ये जो कमज़ाद किस्म के लोग जो सियासतदान बने फिरते हैं, ये कहते हैं जी हमने ये किया, किसने किया? कोई इनका सिंगल बच्चा बता दे, इनके बड़ों में से कोई बता दे, इनके दादा परदादा जो आज़ादी की जंग में हो, कोई बंदा। ओ यार, वो आपके होंगे, मेरे होंगे, किसी और के होंगे, इनके कोई भी नहीं था। हमें 74 सालों से बेचा हुआ है इन्होंने, हम, लेकिन हम बाशऊर कौम नहीं है, हम कम ज़रफ़ नहीं, जाहिल तरीन कौम है। सर, फ़लस्तीन के और कश्मीर के मुसलमानों को आज़ाद करवाना है, वो आएंगे हमारे साथ? किसने कहा? हमें इतनी ज़रूरत है? हमें इतनी ज़रूरत है हम ये कर सकें? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो उनके लिए जहाद करते हैं। हम उन लोगों को बेच देते हैं, उनकी माओं बहनों बेटियां जो बेचारी उनके गम में रो रही होती हैं ना, हम उनको तो घर तक के राशन तक नहीं पहुँचाते मेरे भाई। कितने लोग शोहदा हुए, कितने शोहदा के घरों में हमने राशन पहुँचाया है? बताएं, कितने लोगों तक हमने ये सारी चीज़ें पहुँचाई हैं? कितने सियासतदान वहाँ पे गए हैं? हम तो लाशों पे भी सियासत करते हैं भाई, हम तो लाशों पे सियासत करते हैं।